हाँ तो मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बैडवॉल में। तो आपके इग्नू बीएड की क्लास होने वाली है, टीचिंग लर्निंग एट द स्कूल। उससे पहले के इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा, साथ में पीडीएफ वगैरह नहीं मिल रही आपको। तो देखो, जो अपना पहले वाला टेलीग्राम चैनल था वो डिलीट हो गया किसी कारण से, और अभी नया टेलीग्राम चैनल आपका आ चुका अपना। तो आप सर्च करिएगा एन के बैडवाल टेलीग्राम पे, BYADWL। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो अब ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको जो भी अपडेट रहेगी वो मिल जाएगी। उसके बाद में ये क्लास आपकी बिलिंगुअल होगी, इंग्लिश में भी कराऊंगा और हिंदी में भी कराऊंगा, दोनों लैंग्वेज पे करवाएंगे ना। तो ये आपका अपडेट था। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल वाला है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, NK बैडवाल BYADWAL। अभी इस पर फॉलोअर्स आपको कमी मिलेंगे, तो पहले वाला भी आएगा, तो पहले वाले चैनल को ज्वाइन मत करिएगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, और नए वाले को ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपन क्लास की। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। वाला जो आपका पार्ट आता है फोर्थ में, इसके अपन टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप अपना पेन और कागज़ वगैरह ले लीजिएगा, और अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा साथ में। और ये आपका बिलिंगुअल होगा, यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों में ये क्लास आपकी करवाई जाएगी, जो आपकी MCQ बेस है। और बाकी सब्जेक्ट का आपका हमारे इसी चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का आपके MCQ बेस क्लास दी जाती है, तो आप जाके उनको चेक कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपन। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ टीचर ओ ए टीचर। बच्चे का सम्मान करना, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे से बहुत लाड प्यार करना, बच्चे को समझाना। रेस्पेक्टिंग द चाइल्ड, टीचिंग द चाइल्ड, टू पैम्पर द चाइल्ड अलॉट, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। तो टीचर का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है आपका बच्चे को समझना, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक की अपेक्षा अध्यापिकाओं का शिक्षण अधिक प्रभावी क्यों माना जाता है? वाई इज द टीचिंग ऑफ फीमेल टीचर्स कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ ए मेल टीचर्स इन प्राइमरी क्लासेस? वे बच्चों से मातृत्व स्नेह करती हैं, वे बच्चों को दंड नहीं देती हैं, उनसे बच्चों को डर नहीं लगता, वे गीत सुनाकर पढ़ाती है। सी इज ए motherly love for the children, they do not punish children, children are not afraid of them, she teaches by singing song। तो इसमें जो आपका यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापिकाओं का शिक्षण प्रभावी इसलिए माना जाता है क्योंकि बच्चे जो मातृत्व स्नेह है वो फीमेल टीचर से उनको मिलता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वे बच्चों से मातृत्व स्नेह करती है। सी हैज़ मदरली लव फॉर द चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा थी। ऑप्शन फर्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा औपचारिक रूप से बालक के शिक्षा प्रवेश हेतु किया जाने वाला धार्मिक संस्कार मात्र था। बालक को विद्या आरंभ करने हेतु औपचारिक रीति रिवाजों का निर्वहन मात्र, योद्धाओं द्वारा युद्ध की संभावित शक्ति वाले बालकों का चयन मात्र, समाज में सभी वर्गों के बालकों के लिए। एंड इन सेट टाइम देयर वाज फॉर्मल एजुकेशन। तो इसमें था आपका प्राइमरी एजुकेशन इज ए रिलीजियस रिचुअली फॉर्मली परफॉर्मेड फॉर द चाइल्ड एंट्री इनटू द एजुकेशन।
प्रारंभिक शिक्षा औपचारिक रूप से बालक के शिक्षा प्रवेश हेतु किया जाना वाला धार्मिक संस्कार मात्र था। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विद्यालयों का प्राय कर्तव्य है कि इट इज़ जनरली द ड्यूटीज ऑफ स्कूल टू, वे गृह तथा अन्य सामाजिक अभिकरणों के दायित्व को स्वयं वहन करें, वे मास मीडिया तथा अन्य अभिकरणों पर रोक लगा दें, अंतर्व्यक्तिक समुदायों के विकास में स्वतंत्र रूप से कार्य करें, छात्रों में मनोरंजनात्मक रुचियों का सकारात्मक स्वरूप प्रदान करें। तो इसमें है आपका अंतर्व्यक्तिक समुदाय के विकास में स्वतंत्र रूप से कार्य करें, वर्क इज इंडिपेंडेंटली इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिटीज़। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका विद्यालय पाठ्यक्रम में SUPW को लगाया गया। जो आपका SUPW कैंप वगैरह होता है तो वो किस लिए लगाया गया था, तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट थी, उसकी अनुशंसा के आधार पर ये लगाया गया। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। इंग्लिश वाला देखते हैं अपन। SUPW इंट्रोड्यूस इनटू स्कूल कैरिकुलम। तो इसमें था आपका ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट आपका एक अध्यापक के रूप में कुछ विद्यार्थी आप पर टिप्पणी करते हैं। आप सम स्टूडेंट कमेंट ऑन यू एज ए टीचर यू, यानी कि कुछ विद्यार्थी एक अध्यापक के रूप में कुछ विद्यार्थी टिप्पणी करते हैं तो आप क्या करेंगे, उनके विद्यालय से निष्कासित करेंगे, उनको दंड देंगे, उनसे बदला उस समय लेंगे जब आपकी उनकी आंतरिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे हो। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय निष्पक्ष रहेंगे। तो इसमें देखो आपको निष्पक्ष वाला ऑप्शन है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय निष्पक्ष रहेंगे। तो इसमें रहेगा विल बी इम्प्रेटेबल वाई एवोल्यूशन द आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एकल शिक्षक वाले विद्यालयों की समस्या है। प्रॉब्लम ऑफ सिंगल टीचर स्कूल्स, उनको समाप्त करने से होगी, उनमें सुधार करने से न कि समाप्त करने से। सामाजिक बुराइयों के रूप में उनके विरोध करने से होगी, केवल हमारे देश में ही है। तो जो सिंगल टीचर्स वाला जो प्रॉब्लम है उसका होगा उनमें सुधार करने से न कि समाप्त करने से। बाई इम्प्रूविंग देम एंड नॉट बाई एवोल्यूशिंग। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका एक अध्यापक के रूप में आप जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसका एक विद्यार्थी बेहोश हो जाता है तो आप क्या करेंगे। एज ए टीचर व्हाट वुड यू डू इफ ए स्टूडेंट इन द क्लास यू आर टीचिंग फ्रेंड्स। दूरभाषा से विद्यार्थी के अभिभावक को सूचित कर उनका इंतजार करेंगे। प्रधानाचार्य के कार्यालय में जाकर उन्हें सूचित करेंगे। उस विद्यार्थी को प्राथमिक उपचार देकर नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करेंगे। उसके घर जाने की व्यवस्था करेंगे। तो इसमें देखो आपका इसमें कहा गया है कि एक अध्यापक है, आप एक अध्यापक और आपकी कक्षा में पढ़ा रहे हो, एक बच्चा आपका बेहोश हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो इसमें देखो उस विद्यार्थी को प्राथमिक उपचार देकर नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करेंगे। विल गिव फर्स्ट एड टू डेट द स्टूडेंट एंड कॉन्टेक्ट द नियरेस्ट डॉक्टर। इसमें आपको कई जगह प्रधानाचार्य कार्यालय में जाकर उन्हें सूचित करेंगे, ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बट आप उसको फर्स्ट एड दे सकते हो तो फर्स्ट एड दे के और आप उसको नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट आपका विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन ग्रांट, यूजीसी की स्थापना इसमें पूछा गया है। तो 1949, 1953, 1966, 1956। तो जो आपका यूजीसी है उसकी स्थापना 1953
1956, यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट रहेगा, 1956। उसके बाद में कह रहा है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है। दी लेटेस्ट डेवलपमेंट इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। FM चैनल की उत्पत्ति, M चैनल का समावेश, G चैनल का समावेश, स्टार चैनल का समावेश। तो इसमें रहेगा आपका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में पूछा है तो FM चैनल की उत्पत्ति, ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपके विचार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि इन योर ओपिनियन इट इज़ नेसेसरी टू पे मोर अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बिकॉज, क्योंकि उन्हें अन्य सभी के समान सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना चाहिए। इससे उन्हें लाभ पहुँचेगा, इससे वे अन्य की तरह जी सकेंगे, उन्हें भी अच्छा नागरिक बनने का अधिकार है। तो इसमें रहेगा आपका दे शुड आल्सो बी मेड एबल टू लिव ए नॉर्मल लाइफ लाइक एवरीवन एल्स, उन्हें भी अन्य के समान सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि व्हाट डू यू पीपल थिंक्स अबाउट लेक्चर टेक्निक। ये आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है, ये अधिगम वर्दी का उत्तम साधन है, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, यह एकाकी रूप से उत्तम तकनीक है। तो इसमें है इट हैज़ मिनिमल यूज इन ए मॉडर्न एजुकेशन, यह आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, इस कथन का अभिप्राय है। द स्टेटमेंट नेचर इज द बेस्ट टीचर मीन्स दैट। तो इसमें रहेगा प्रकृति के नियमों के अनुसार छात्र सहज ढंग से सीखते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट लर्न एंड गेन एक्सपीरियंस नेचुरली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट आपका अंतर्वैयक्तिक संबंधों को एक कक्षा के अंदर मापा जा सकता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैन बी मेजर्ड विद इन ए क्लासरूम। सोशियोग्राम द्वारा, समूह निर्धारण मापनी द्वारा, सोशियो ड्रामा द्वारा और विहेग्राम द्वारा। तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों को समूह निर्धारण मापनी द्वारा मापा जा सकता है बाई ग्रुप से डिटर्मिनेशन स्केल। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इट इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मेकिंग कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन एक है अच्छी भाषा, जोर जोर से बोलना, दृश्य श्रव्य साधन, ये सभी। तो इसमें रहेगा आपका विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करेंगे। दृश्य श्रव्य साधन, तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका ऑडियो विजुअल एड्स। 16 नंबर कह रहा है एक छात्र कक्षा में काफ़ी शर्मीला व विनम्र था, गत वर्ष से वह बिल्कुल बदल गया है, इसका क्या कारण हो सकता है। ए स्टूडेंट वॉज वेरी सी एंड फॉलिश इन द क्लास, ही हैज़ कम्प्लीटली चेंज सिंस लास्ट ईयर, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस। अब वह बड़ा हो गया, घर में सौतेली माँ आ गई, पिता का व्यवहार बदल गया, अध्यापक ने उसे डांट दिया। नाउ ही हैज़ ग्रोन अप। तो इसमें देखो आपका इसमें है कि जैसे एक छात्र है कक्षा में काफ़ी शर्मीला था, विनम्र था, गत वर्ष से वह बिल्कुल बदल गया।
इसका कारण हो सकता है, तो इनमें से जो सबसे सुटेबल कारण है वो है नाउ ही हैज़ ग्रोन अप, अब वह बड़ा हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है, कम्युनिकेशन एफिशिएंसी इंक्रीज, धन से, अनुभव से, अंतःक्रियाओं से और प्रशिक्षण से। तो संप्रेषण की क्रिया है वो बढ़ती है अंतःक्रिया से, थ्रो इंट्रैक्शन। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, अंतःक्रिया से संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। अगला है हमारे देश में अंतःव्यक्तिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनलिज्म इन आवर कंट्री, द वर्क इज नॉट डन बाय स्कूल। ये भारतीय संस्कृति तथा समुदाय के अंतःव्यक्तिक प्रक्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं करते, ये बालकों के अंतःव्यक्तिक अधिगम को सीमित करते हैं। विद्यालय सांस्कृतिक पुनर्जीवन के केंद्र माने जाते हैं, उपरोक्त सभी असत्य है। तो इसमें आपका रहेगा सेकंड ऑप्शन, ये बालकों को अंतःव्यक्तिक अधिगम को सीमित करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका उसमें नहीं पूछा गया। देखो नॉट डन, दे लिमिट द इंटरपर्सनल लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। अगला है आपका कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए, देयर शुड बी कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज इन द क्लासरूम। प्रजातांत्रिक, मिलाजुला, राजनीतिक और सामान्य। तो कक्ष में जो विचार संप्रेषण है वो होना चाहिए डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है आपका 20 नंबर, आप अपनी कक्षा में छात्रों के असफल हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक उपयुक्त मानते हैं। कक्षा का उच्च स्तर बनाना, कक्षा में छात्रों के अधिकाधिक प्रयत्न हेतु प्रेरित करना, कक्षा में विचलनशीलता को समाप्त करना, छात्रों को उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाना। तो इसमें रहेगा आपको कक्षा में छात्रों को अधिकाधिक प्रयत्न करने हेतु प्रेरित करना। सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डू यू कंसीडर मोर अप्रोप्रिएट फॉर द फेलियर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। तो इसमें रहेगा आपका टू मोटिवेट स्टूडेंट टू मेक ए मैक्सिमम एफर्ट्स इन द क्लास। नेक्स्ट कह रहा है आपका छात्रों में शैक्षिक कार्यक्रम हेतु दूरदर्शन का प्रयोग आपके विचार से उनके इन योर ओपिनियन द यूज ऑफ दूरदर्शन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ स्टूडेंट्स इज बेनिफिशियल फॉर देम। छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम हेतु दूरदर्शन का प्रयोग आपके विचार से उनके बहुमूल्य समय का अपव्यय है, मनोरंजन का अच्छा साधन है, अच्छे शिक्षण का साधन है, अध्यापक का स्थान ग्रहण करता है। तो इसमें रहेगा आपका अच्छे शिक्षण का साधन है, इज ए मीन्स ऑफ गुड टीचिंग। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सहयोग एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधारभूत गुण है जिसका तात्पर्य होता है। इसमें कह रहा है कोऑपरेटिव इज ए बेसिक क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विच एम्प्लीज। यह बालक के प्रारंभिक विकास में स्वकेंद्रित होता है, ये ऐच्छिक होता है, इसे थोपा नहीं जा सकता, ये समाज केंद्रित होता है तथा अंतर्वैयक्तिकता के रूप में अभिव्यक्त होता है। बालक इसे अपनी सहमति तथा सुझावों द्वारा अनुकरण से सीख लेता है। तो इसमें देखो आपका रहेगा ये समाज केंद्रित है, जो अंतर्वैयक्तिक है, आधारभूत गुण पूछा गया है यहाँ पे, ये समाज केंद्रित है तथा अंतर्वैयक्तिकता के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। इट इज द सोसाइटी सेंटर्ड एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनलिटी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित शिक्षण परिस्थितियों में से किसमें व्याख्यान विधि उत्कृष्ट मानी जाएगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग सिचुएशन द लेक्चर मेथड इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट? विल सी गो। पाठ्य पुस्तक सामग्री को निर्धारित समय में पूरा करने में, अनुशासनहीनता का हल ढूंढने में, सैद्धांतिक ज्ञान संप्रेषित करने में, विवादों के समाधान में है। तो इसमें रहेगा आपका टू कंप्लीट द टेक्स्ट बुक मटेरियल इन द स्टिपुलेटेड टाइम। पाठ्य पुस्तक सामग्री को निर्धारित समय में पूरा करना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, मान लीजिए आप अपने छात्रों की योग्यता समूह का निर्धारण करना चाहते हैं, तो उसका आधार निम्नलिखित में से किसे बनाएंगे? सपोज यू वांट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ग्रुप ऑफ योर स्टूडेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू बेस इट ऑन? छात्रों की योग्यता का समूह निर्धारण करना चाहते हैं, तो उसका आधार निम्नलिखित में से किससे बनाएंगे? IQ और मानसिक आयु को, AQ व शैक्षिक आयु को, मानसिक आयु एवं शैक्षिक आयु को, उपयुक्त में से कोई भी एक युग्म पर्याप्त होगा। तो इसमें रहेगा आपका देखो IQ और मानसिक आयु। जो आपका IQ निकालते हैं उसी के लिए आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन रहेगा IQ एंड मेंटल एज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका शोध अध्ययनों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्रतिभाशाली बालकों को समूह रूप में समजातीय कक्षों में शिक्षा प्रदान करने से निम्नलिखित हानि पहुंचती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च स्टडीज इट हैज़ बीन फाउंड दैट प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू टैलेंटेड चिल्ड्रन इन होमोजेनियस क्लासेस इन ग्रुप्स फ्रॉम केसेस द फॉलोइंग हार्म्स। इन छात्रों का सांवेगिक सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इन बालकों को संविधान की आदतें छूट जाती है। इन छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हो जाता है। इन छात्रों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास में बाधा पूछती है। तो इसमें देखो आपका दी इमोशनल सोशल डेवलपमेंट ऑफ दीज स्टूडेंट गेट स्टैंड। इन छात्रों का सांवेगिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे और आज के इस वीडियो में अपन ने जाना है इग्नू बीएड प्रिपरेशन, और इसमें जो पार्ट है 4th है आपका टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, उसके अपन ने टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से सोल्व किए हैं। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।